Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing chapter number 10, Tangent to a Circle, grade 10th. Today we are going to prove second question of exercise 10.3. Let's move towards the light board. Exercise 10.3 question number 2 is, if the distance between the centers of two circles is sum or the difference of their radii, they will touch each other. अच्छा स्टूडेंट, आप इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा. इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया या हमें क्या प्रूव करना है. बेसिकली हमें गिवन ये है कि जो डिस्टेंस है दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का. अब देखें, ये जो सर्कल है इसका सेंटर ए है और ये जो सर्कल है इसका सेंटर है बी. तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, मतलब अगर हम ये चीज़ लिख पाएँ कि ये जो सेंटर्स हैं इसको मैं और ज्वाइन कर दूं एक लाइन सेगमेंट के साथ, तो वो जो लाइन सेगमेंट है शो करेगी इन दोनों के डिस्टेंस को. तो वो जो डिस्टेंस है मैं किस तरह लिख सकती हूँ, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज़ द सम और द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई. इसका मतलब है कि मैं इसको अगर इनके रेडियस के सम में लिखूँ या इनके रेडियस के लिखूँ डिफरेंस में, दोनों में से कोई भी काम करूं, तो ये हमने बेसिकली प्रूव. अब कंडीशन हमारी है कि हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं कि ये वाली यूज़ कर रहे हैं. दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज़ करूं, प्रूव ये करना है कि ये दोनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे को करते हैं टच. आप स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पे हम टेंजेंट को यहाँ पर करने जा रहे हैं यूज़ इस बात को प्रूव करने के लिए. तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है सी जिस पे हमने ड्रॉ किया है एक टेंजेंट पी क्यू. अब ये पी क्यू टेंजेंट क्यों ड्रॉ किया है स्टूडेंट, बेसिकली हमें पता है कि जो टेंजेंट है वो एक पॉइंट पर सर्कल के करके जाता है टच. ओके, तो अगर मैं किसी एक सर्कल के अकॉर्डिंगली टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ और बाद में किसी भी तरीके से, या ऑब्वियसली हम मेथड्स ही अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, मैं ये प्रूव कर दूँ ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो इस सर्कल का भी टेंजेंट है, तो हम ये बेसिकली साबित कर देंगे कि ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट है. तो कॉमन टेंजेंट का क्या मतलब है पता है, टेंजेंट एक पॉइंट से ज़्यादा तो किसी पॉइंट पर टच करता नहीं सर्कल को. तो अगर इसका भी टेंजेंट है और इसका भी टेंजेंट है तो बेसिकली बात ये है कि दोनों का पॉइंट वो एक है जिस पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है. तो अगर कॉमन टेंजेंट है तो उसका मतलब है कि हमारे पास एक पॉइंट ऐसा है जिस पे दोनों के दोनों सर्कल्स कर रहे हैं एक दूसरे को टच. तो बस हम यही चीज़ यहाँ पर करेंगे प्रूव. बस देखना आपने ये है स्टूडेंट कि आप कौन से वाले मेथड को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, सम वाले या डिफरेंस वाले. पहले हम सम वाले को करते हैं, डिफरेंस वाला फिर मैं आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो सम का क्या मतलब है, सम का मतलब ये है कि ऑब्वियसली लेट्स सपोज हमने दो सर्कल्स लिए हैं और उनके हम सेंटर्स की बात कर रहे हैं और ये लाइन सेगमेंट शो कर रही है उनके सेंटर्स को. अब देखें ये क्या है, हमारे पास सेंटर है और ये सर्कल के यहाँ पे सर्कल हैं बेसिकली हमारे दो. मैं पूरे सर्कल्स ड्रॉ नहीं करी, सिर्फ आर्क्स ड्रॉ की हैं. तो सेंटर से सर्कमफेरेंस के तक हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है स्टूडेंट. ये क्या है, सेंटर है. ये भी क्या है स्टूडेंट, सेंटर है. अब देखें ये भी सेंटर, यहाँ तक इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक या इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, दोनों ही क्या हैं, रेडियस है. तो अगर मैं इसको कह दूँ कोई भी नाम दे दूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, R1 R2 करके कर रही हूँ. लेट्स सपोज दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2. हमने ये क्या प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस है AB है वो इक्वल है किसके, हमारे पास जो दो रेडियस है उनके सम के. तो मैं इनको अगर प्लस करूँ तो देखें दिस प्लस दिस इक्वल्स टू AB. तो अगर मैं ऐसे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करती हूँ अगर, तो बेसिकली मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये करना है कि दोनों सर्कल्स आपस में क्या करते हैं, दोनों सर्कल्स आपस में करते हैं एक पॉइंट पर टच. ये चीज़ मुझे क्या करनी है, यहाँ पर प्रूव करनी है. तो हम सम वाले पहले मेथड को करने लगे हैं स्टार्ट. मैं सबसे पहले मेंशन कर दूंगी कि हमें स्टूडेंट यहाँ पर गिवन क्या है, टू सर्कल्स अब हमारे पास दो सर्कल हैं जिनके सेंटर क्या है, एक का सेंटर A है और एक का सेंटर क्या है B. टू सर्कल्स विद सेंटर्स A
एंड बी। तो ए बी क्या है, उनके सेंटर है स्टूडेंट, और उसके बाद अब ए सी और बी सी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे राइट करने लगी हूँ कि वो क्या है, रेडियल सेगमेंट्स हैं। ए सी एंड बी सी आर रेडियल segments of these circles, of these circles। ओके, और हमने क्या करना है कि अगर वो इनकी रेडियल सेगमेंट्स हैं तो हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम राइट कर सकते हैं सच दैट, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन की है बात स्टूडेंट्स, सच दैट मैयर ए बी इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं इन दोनों के सम में, ए बी इक्वल्स टू, अब हमारे पास कौन कौन से ए सी आ रहा है और आ रहा है बी सी, इसको मैं उनके सम में लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे सम मेंशन कर दूंगी, ए सी प्लस, ये बेसिकली क्या है, सम ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। ओके, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ, अगर ए सी और बी सी क्या है, रेडियल सेगमेंट्स हैं इन सर्कल्स की, मैंने इस तरीके से कर दिया इसको मेंशन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, हमने बेसिकली यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, इसको मैं कर दूंगी यहाँ राइट, टू प्रूव, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, बोथ सर्कल टच ईच अदर, बोथ सर्कल टच ईच अदर। ये स्टूडेंट मुझे करना है प्रूफ। इसके बाद देखते हैं कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं। ज्वाइन, अब हम ज्वाइन किन को करने लगे हैं, ए और बी को, ज्वाइन ए टू बी, उसके बाद हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ड्रॉ टेंजेंट, अब टेंजेंट क्या ड्रॉ किया हमने, पी क्यू, अब क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर लाइन को तो हमने सिंबल भी कौन सा यूज किया है, लाइन का किया है, ऑफ सर्कल विद सेंटर ए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल पे अभी बात की है कि हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, दूसरे को हम प्रूव करेंगे कि वो उसका भी क्या है, टेंजेंट ही है, और फिर अब जिस तरह हम इसको प्रूव करेंगे कि टच करें वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पी क्यू ऑफ सर्कल विद सेंटर ए, सेंटर क्या है उसका, ए है, और वो किस पॉइंट पे हमें मिल रहा है वो मैं यहाँ पर कर दूंगी मेंशन, एट पॉइंट सी, दैट इज, अब यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट, ये टेंजेंट है इस सर्कल का और सी पॉइंट पे से पास कर रहा है, तो बेसिकली हमें पता है जो रेडियल सेगमेंट है वो टेंजेंट के साथ होती है परपेंडिकुलर, ये बात हमेशा याद रखें और हम बार बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके जहन में हर वक्त होनी चाहिए। जो रेडियस है या रेडियल सेगमेंट है वो टेंजेंट के साथ होती है परपेंडिकुलर, इसका मतलब है मैं ये एंगल देखूँ या मैं एंगल देखूँ नीचे वाला, ये देखूँ या ये देखूँ, ये दोनों एंगल ही क्या है, 90 डिग्री हैं। तो यही मैं अब यहाँ पर करने जा रही हूँ या राइट, कि हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट की वजह से, और बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि ये जो टेंजेंट है वो इसका टेंजेंट भी है। ओके, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, measure angle PCA equals to 90 degree, that's it। ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। with the help of statements and their reasons। ओके, ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं ये इससे
स्टार्ट हम इससे लेंगे जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया था गिवन में कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी प्लस बी सी के। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कर देती हूँ राइट, मैयर ए बी इक्वल्स टू मैयर ए सी प्लस मैयर बी सी। ये क्या था स्टूडेंट, ये हमें गिवन था। अब बेसिकली मैंने ये यहाँ पर इक्वेशन क्यों राइट की है स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो हम एक चीज़ प्रूव करके आए हैं कि हमने देखा था कि अगर हमारे पास पॉइंट्स को लीनियर हैं तो ये वाली कंडीशन तब फुलफ़िल करती है। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल ना करे तो पॉइंट्स को लीनियर नहीं होते। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसका मतलब ये है कि ए बी हमारे पास आएगा इन, ये हमारे पास ए सी और बी सी में एक दूसरे को ऐड करने के बाद अब इन दोनों में मुझे नज़र आ रहा है सी क्या है, कॉमन है। अब क्योंकि सी कॉमन है तो ये चीज़ ये शो कर रही है कि सी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में है कॉमन, या अब मिड में हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, इस पॉइंट को मिड में लेकर चल रहे हैं। तो अगर ये मिड वाला पॉइंट है तो इनमें से कोई एक ऑब्वियसली स्टार्टिंग होगा और एक एंडिंग होगा। तो बेसिकली ये चीज़ हमें शो हो जाती है कि ए बी सी जो हैं कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कर दूंगी मेंशन, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और इसके पहले मैं कंप्लीट करूँ फिर हम बताते हैं हम किस तरह स्ट्रेट लाइन के अब कॉन्सेप्ट पर मूव कर रहे हैं। सच दैट सी इज between A and B। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और ये बात मैं कैसे कह सकी हूँ अपने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, तो रीज़न मैं लिख दूँगी यूजिंग 1 या फ्रॉम 1, हम ये चीज़ राइट कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो एक लाइन के ऊपर आते हैं। तो अब हम बात करने लगे हैं कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास स्टूडेंट, वो एंगल क्या बनाती है, वो हम सबको पता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो उसका एंगल हमारे पास होगा 180 डिग्री। तो देखें अब हम इसी आगे फर्दर डिस्कशन को स्टार्ट करने लगे हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो वो एंगल क्या बनाएगी 180 डिग्री, और अगर उस एक लाइन के ऊपर हमने डिफरेंट एंगल्स किए हैं तो उन एंगल्स को मैं बेसिकली प्लस करूँगी, तो उनको प्लस करने से मेरे पास 180 ही आना चाहिए क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स बन रहे हैं। इस चीज़ को मैं कर दूँगी यहाँ पर राइट, मेजर एंगल PCA प्लस PCB इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इससे मैं क्या कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगी, और सॉरी 1 तो हो चुकी है स्टूडेंट, हम इसे मेंशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब लुक एट हियर PCA एंड PCB, मैं इसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट यहाँ पे बात कर रही हूँ कि हमारे पास ये जो एंगल है और जो ये एंगल है उनको मैं प्लस करूँगी। ऑब्वियसली ये यहाँ से पास कर रही है ना, तो एक एंगल बन रहा है ये और एक एंगल बन रहा है ये, तो ये एंगल और ये एंगल को प्लस करने के बाद आएगा पूरा स्ट्रेट लाइन जो कि होगी 180 डिग्री के इक्वल। अब मुझे यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन में मुझे यहाँ पे मेंशन है कि मेरे पास PCA क्या है 90 डिग्री है। तो अगर PCA 90 डिग्री और मैं इसको पुट करती हूँ तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन आती है स्टूडेंट। इसको मैं यहाँ पर कर दूँगी राइट, एज एंगल PCA, मेजर एंगल PCA इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री है और ये कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल PCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको मैं स्टूडेंट कह दूँगी इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इसका रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हमने किस तरह लिखा, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं,
और इसका रीज़न क्या है कि हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू पता है। ओके ओके, अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को कर दिया है मेंशन स्टूडेंट्स। अब देखें, अब ये देखें जो हमारे पास कंडीशन है ये आ गई है। अब इसको मैं अगर उस साइड पे ले जाऊँ तो 180 में से मैं अगर 90 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास कंडीशन आती ही ये है कि हम ये हमारे पास जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये बेसिकली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने राइट की थी ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें कर रहे हैं पुट। अब हम देखें, हमने यहाँ पर ये मेंशन किया, उसके बाद हम अब मेंशन कर देंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये एंगल भी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। देयरफॉर मेजर एंगल PCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब कैसे 90 डिग्री होगा स्टूडेंट, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर शो कर चुकी हूँ कि हम जब इस इक्वेशन को करेंगे सॉल्व तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, और इसको मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखें इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 2 3 4 आ चुकी हैं। अब ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है, 90 डिग्री। अब ये भी है इसके साथ परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है, तो BC परपेंडिकुलर है PC के साथ, तो बेसिकली BC परपेंडिकुलर है PQ के साथ। मतलब यह ऐसे करें हम, जो PC है वो BC के साथ परपेंडिकुलर, तो मैं कह सकती हूँ PQ भी परपेंडिकुलर है BC के साथ। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन तो होती ही हमारी तब फुलफिल है जब हम बात कर रहे हैं रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट की। तो हम यहाँ पर शो कर देंगे कि ये जो हमारे पास लाइन है ये टेंजेंट है BC का, तो अगर ये इसका भी टेंजेंट है और इसका भी टेंजेंट है तो ये बेसिकली क्या है, एक सेम पॉइंट पे दोनों में से गुजर रही है और वो सेम पॉइंट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को टच। बस अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर करने लगे, सारे पॉइंट्स को राइट जो कि मैंने भी आपको कर दिए हैं एक्सप्लेन। एज PC इज परपेंडिकुलर, PC परपेंडिकुलर है किसके ऊपर स्टूडेंट, BC के। तो अगर BC का परपेंडिकुलर तो मैं यहाँ पे और क्या लिख सकती हूँ, एट C पॉइंट पे, जो कि मैं अब इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर ये भी राइट कर सकती हूँ PC की जगह के PQ भी परपेंडिकुलर है BC पे एट C। अब पॉइंट एट C जो हम लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भी हमने बात पॉइंट C के हवाले से ही की थी स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी PQ इज़ also a tangent, also a tangent of सर्कल B। अब सर्कल जो हमारे पास B है, बेसिक सर्कल B का मतलब है जिसका सेंटर B है, ये उसका भी है टेंजेंट। तो अब हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, कॉमन टेंजेंट है PQ is common tangent of both circles, that is, मैं यहाँ पर इसको कर रही हूँ राइट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। इस बात से हम क्या यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बोथ सर्कल्स हैव अ कॉमन पॉइंट, बोथ सर्कल्स, यहाँ पे मेंशन कर देंगे दैट इज बोथ सर्कल्स हैव अ कॉमन पॉइंट एट C। कौन सा कॉमन पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास कॉमन पॉइंट C है, कॉमन पॉइंट C। तो कॉमन पॉइंट C की वजह से हम इस चीज़ को बस राइट कर देंगे, वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं टच। Thus both circles touch each other at point C, at a point
सी। यस स्टूडेंट, यहाँ तक हमने इसको कर दिया है मेंशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम इसको सम के साथ भी कर सकते हैं और कर सकते हैं डिफरेंस के साथ भी। जो हमने किया है वो अभी हमने सम के साथ किया है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के साथ भी कर सकते हैं अप्लाई। इसको भी मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। और वैसे आपको थोड़ा समझा भी दूँ तो अगर मैं डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के साथ करना हो स्टूडेंट, तो हम वहाँ पर जो हमने थ्योरम 4B पढ़ा था, उसकी जो फिगर है उसका जो कॉन्सेप्ट है वही यूज़ करते हुए हम इस बात को करेंगे वहाँ पर भी प्रूफ। तो मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन सी फिगर होगी उसके लिए, और कॉन्सेप्ट भी आपको समहाउ इसको प्रूव करते हुए समझ में आ गई है कि हम किस तरीके से इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास जो सर्कल्स हैं वो आपस में कर रहे हैं एक दूसरे को टच। तो यहाँ पर देखें हम जब बात कर रहे हैं सम की तो देखा वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जब मैं बात डिफरेंस की करूँगी वो टच करेंगे इंटरनली। तो टच करेंगे इंटरनली या एक्सटर्नली, तो हम दोनों तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं प्रूफ। तो अब इसको छोटी सी असाइनमेंट समझ के अब आपने करना क्या है कि हम सम वाला मैंने आपको करवा दी है, डिफरेंस वाली फिगर भी बता दी है कि किस फिगर के थ्रू आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे, और वहाँ पर हमने पूरा थ्योरम को प्रूव किया हुआ है। और तो हमें पता है कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल है, दोनों रेडियस जो हैं सर्कल्स के उनके डिफरेंस के इक्वल है, तो वो वहाँ से आप यूज़ करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंस के साथ भी कर सकते हैं प्रूफ। सिमिलरली द सेम रिजल्ट कैन बी प्रूव्ड बाय डिफरेंस। अब हम बिल्कुल सेम रिजल्ट डिफरेंस के साथ भी कर सकते हैं प्रूव। और डिफरेंस किस चीज़ का, बेसिकली डिफरेंस हमें पता है कि हम डिफरेंस ले रहे हैं रेडियाई का। तो आई होप जिस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है वो आपको हो चुका है क्लियर। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आज हम अपनी एक्सरसाइज को कर चुके हैं कंप्लीट, तो इसकी करें अच्छे से प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।